हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज ही करंट एनर्जी इस तरीके से है, आप सभी को पता है कि हम सभी के लिए ये जो टाइम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चल रहा है। एंड इस टाइम पर सिर्फ आपके कार्मिक ही आपको ट्रिगर्स नहीं कर रहे हैं, आपके सामने कई तरीके के टेस्ट भी रखे जा रहे हैं। देखिए, आप जर्नी की स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या आप लास्ट में हो, ठीक है, पर सबके लिए उनकी जर्नी के हिसाब से, उनकी स्टेज के हिसाब से, वो जिस स्टेज पर है उस हिसाब से उनके टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपको इस जर्नी में अपनी लॉयल्टी का भी टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, कई बार आपकी कि आप कितने ही फेथफुल हैं, कितने ही लॉयल हैं, इन सारी चीज़ों के टेस्ट आपकी इस जर्नी में होते हैं। एंड ये जो टेस्ट है ये सिर्फ किसी पर्सन से रिलेटेड ही नहीं होते। कई बार अगर आपके पास पैसे की कमी है, मान लीजिए कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आपके सामने उससे रिलेटेड भी टेस्ट रखे जाते हैं कि क्या आपके पास कमी होने से पैसे की आप बेईमान तो नहीं हो जाते हैं, कहीं आप बाकी लोगों की तरह कोई फ्रॉड तो नहीं करते हैं, किसी के साथ चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये परखा जाता है कि क्या आप बुरी से बुरी स्थिति में भी आप उतने ही जेन्युइन रह सकते हैं, उतने ही सच्चे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। देखिए, जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके सामने या तो ये टेस्ट आ चुका होगा या आएगा, और ये डेफिनेटली आपके सामने टेस्ट रखा जाएगा कि आप अगर अपनी बुरी स्थिति में भी हैं तो भी क्या आप गलत हो जाना चूज़ करते हैं, या आप अपने ख़राब टाइम में भी, हर सिचुएशन में भी अपने आप को, चाहे आपको कितने ही पीड़ा हो, कितना ही आपको सफरिंग हो, कितना ज़रूरी हो आपके लिए वो पैसे की चीज़ हो या किसी की हेल्प की नीड हो, आप किस तरीके से बिना कुछ गलत काम किए उस सिचुएशन में किस तरीके से खड़े रह सकते हैं। एंड जब आप ये टेस्ट पास कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका एक स्टेज कह सकते हैं, एक टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आप उस टेस्ट में फेल होते हैं तो वापस से वो टेस्ट आपको सीखना पड़ता है, फिर वापस से आपको लर्निंग होती है आपकी, एंड फिर वापस से वो टेस्ट आपके सामने रखा जाता है और फिर आप उसे पास करते हैं। अच्छा, यही है कि आप बुरी से बुरी सिचुएशन में भी अपने ईमान को बनाए रखें, अपनी लॉयल्टी को बनाए रखें, किसी झूठ का, किसी गलत चीज़ों का सहारा ना लें, क्योंकि ये आपको दिख सकता है कि वो आपका फ़ायदा करेगा। सही बात तो ये है कि आपका फ़ायदा सिर्फ डिवाइन करते हैं। चाहे कितनी तकलीफ़ हो, अगर आप अपने मार्ग पर खड़े हैं ना, तो आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। एंड इस टाइम पर आप इससे रिलेटेड आपके टेस्ट होंगे कि आप किस तरीके से इन चीज़ों में भी खड़े रह सकती हैं, खुद को संभाल सकती हैं। दूसरा टेस्ट जो आपका इस टाइम पर होगा वो ये होगा कि आपकी लॉयल्टी का टेस्ट लिया जाएगा आपके पर्सन के टूवर्ड्स। ठीक है, कि आप अपनी जर्नी के लिए, अपने डीएम के लिए, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ही कितने लॉयल हैं। आपके सामने हो सकता है एक ऐसा सोलमेट आपके सामने रखा जाएगा, प्लस आप सिर्फ सोलमेट ही नहीं रखा जाएगा आपके सामने, आपके मन में इस तरीके के डाउट्स डाले जाएंगे, प्लस वो जो लव फीलिंग कहते हैं ना, वो आपके अंदर जनरेट की जाएंगी, जिससे कि कहीं आपके मन में इस तरीके का डाउट आए कि मेरे पर्सन तो आ नहीं रहे हैं, वो मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में इतना प्रॉब्लम दिया, इतने आंसू दिए, इतना दुख दिया, इतना गलत वर्ड उन्होंने मेरे लिए यूज़ किए, है ना। ऐसा भी होता है, कई बार डिवाइन मस्कुलाइन बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि आप हर्ट होते हो, है ना, ऐसी चीज़ें कर देते हैं। तो आपके सामने क्या होगा ना कि आपके मन में भी वो अच्छी वाली वैसी फीलिंग जो हमें, कि हमें किसी से प्यार चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में एक लव चाहिए, उस तरीके की फीलिंग आपके अंदर डाली जाएंगी। ठीक है, फिर आपके सामने एक सोलमेट दिया जाएगा और आप उन फीलिंग्स के साथ और सोलमेट को चूज़ करते हैं, या आप उन फीलिंग्स के होने के बावजूद भी आप अपने मार्ग से नहीं हटते हैं, आप उस सोलमेट को चूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एक मिनट के लिए आपका माइंड भटकेगा तो है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा कि क्या ही मतलब है इस जर्नी का, या क्या ही मतलब है ऐसे इंसान का जो आपको सपोर्ट ही नहीं करता, और ये दूसरा इंसान है, इसके साथ मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ, एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। पर आप नॉर्मल लाइफ जीने नहीं आए हैं यहाँ पर, है ना, आपको बहुत कुछ करना है। आपको ये जीवन सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कि कोई, और फिर आपका जो सोलमेट हो सकता है अभी आपको अच्छा दिख रहा हो, अगर आप उनको चूज़ करते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो फिर आपके सामने एक कार्मिक की तरह आपके साथ रोल प्ले करे, वो भी आपको बाद में वही सारी चीज़ें आपको परेशान करें, क्योंकि परमानेंट इस जर्नी में तो छोड़िए, किसी के भी जीवन में परमानेंट कुछ नहीं होता।
एंड जो इंसान आज आपके साथ अच्छा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जीवन भर आपके साथ अच्छा होगा। पर डिवाइन मस्कुलाइन, जिस दिन आप अपने आप को अवेकन कर लेते हैं, आप अपने साथ ये जो टेस्ट हैं वो पास कर लेते हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ ताउम्र रहेगा और उसके बाद भी रहेगा, और वो वैसा ही रहेगा जैसा आपने हमेशा से चाहा है अपनी ज़िंदगी में। पर उस चाहत को पाने के लिए, जैसा इंसान आप अपने जीवन में हमेशा से चाहते थे, हम आपकी ख्वाहिश थी, वो सारी पूरी होंगी। पर उसके लिए आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा ना। इस दुनिया में आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में हम, ये सिर्फ इंसान की गलत फहमी है कि ये फ्री चीज़ें हमें मिल सकती हैं या हम ये फ्रॉड करें हमें ये मिल जाएगा। जीवन में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए हमें पे करना पड़ता है ना, हर चीज़ के लिए। तो अगर आप ऐसा जीवन साथी अपने जीवन में चाहते हैं जो आपका जीवन खुशियों से भर दे, जैसी चीज़ें, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो, आपको अपने जीवन साथी में चाहिए, वो सब उनके अंदर होती हैं। पर उसको पाने के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए आपको तप करना पड़ेगा, है ना। उस अग्नि में आपको जलना ही पड़ेगा। जब आप जाकर प्योर अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, जब आप उस इस अग्नि में जलेंगे, जब अपने आप को पूरे तरीके से आप सरेंडर कर देंगे, तब जाकर आप अपने उस यूनियन में आएंगे। एंड ये हर ट्विन फ्लेम को करना है। आप चाहें तो इजी रास्ता चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं, पर फिर उसके बाद आपकी ये जर्नी ख़त्म नहीं होती है। इस जर्नी को बस ये है कि आप अपना एक टाइम निकाल देंगे, वापस से आएंगे और फिर आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्योंकि जीवन आपके कंट्रोल के हिसाब से नहीं चलता है ना। उसे उसी तरीके से आप कभी भी प्लान कीजिए। कई बार लोग बहुत सालों तक के लिए चीज़ें प्लान करते हैं, पर क्या सच में प्लानिंग के साथ जीवन जिया जा सकता है? आपकी कंट्रोल के हिसाब से जीवन जिया जा सकता है? अगर हर किसी की इच्छाएं पूरी होने लग जाए ना, तो इस दुनिया में जो हो रहा है ना, कलयुग से भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। अगर सबकी इच्छाएं भगवान जी पूरा करने लग जाएं, आप खुद सोचिए, कई लोगों के मन में जाने कैसी कैसी इच्छाएं आती होंगी, पर वो हमेशा देखती हैं कि कौन सी ही इच्छा आपकी सही है और उस इच्छा को पाने के लिए आप अपने जीवन में कितनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, ये सारी बातों का ध्यान रखना, चाहे हम स्टार्टिंग में हो, चाहे हम मिड में हो, चाहे हम लास्ट में हो, ये सब कुछ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप भागते रहोगे, आप आसान चीज़ों के पीछे भागोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप और परेशान होगे। आसान कुछ नहीं होता, किसी को कुछ आसान मिलने वाला नहीं है। आप भाग के देख लो, वापस से लौटाकर जीवन आपको यहीं खड़ा कर देगा। बस ये अलग बात है कि आप उसी पॉइंट पे खड़े होगे। अगर शायद भागते नहीं तो आप आगे बढ़ चुके होते। और इस टाइम पर देखो, आपकी टेस्ट होंगी, आपको कार्मिक भी इस टाइम पर आपको ट्रिगर करेंगे। आपको अपने गुस्से पर काबू बनाए रखना पड़ेगा, है ना। सिचुएशन बुरी से बुरी होगी, कोशिश कीजिएगा। देखो, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही कुछ ना बोलें। कभी बार चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं, और हमें सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सुनते ही जाना है, पर जो कहना है वो तहजीब के साथ और अच्छे शब्दों में हमें कहना है ना। बुरे शब्दों का यूज़ नहीं करना है। अपने पोलाइटली हम चीज़ों को कह सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस तरीके का रुख अपना सकें, उस तरीके का रवैया आपका रहे। ज़िद्दी होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़िद्दी पना ना अपनाएं, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। ज़िद्दी होना, कुछ चीज़ों के लिए ज़िद्दी होना बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपनी जर्नी पूरा करना चाहते हैं, हम अवेकन होना चाहते हैं, हम जीवन में अपना सोल पर्पस करना चाहते हैं, अगर हम इसके लिए ज़िद्दी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर जब हम गलत चीज़ों के लिए ज़िद्दी हो जाते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए ज़िद्दी हो जाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। थोड़ा पेशेंस लाएं अपने अंदर। इस जर्नी में आपकी पेशेंस का तो बहुत ही टेस्ट होता है, और वो आपको बार बार देना होगा। आप समझ लीजिए, वो जो कहते हैं ना कि सोना तभी निखरता है जब वो तपता है। तो आप सोना तभी बनेंगे जब आपको तपाया जाएगा, तभी निखर कर आप एक खूबसूरत डिज़ाइन बनेंगे, एक सुंदर हार बनेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले आपको तपना पड़ेगा। इसके लिए ज़रा भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन का आपके ऊपर बिल्कुल हाथ रहता है। इसमें परेशान होने की जैसी बात नहीं है। जीवन मिला है, इतना सोच के, इतना प्लान करके मत गुजारिए अपना जीवन, है ना। बहुत प्लान मत कीजिए, फ्लो के साथ बहिए। जिस तरफ आपको फ्लो ले जा रहा है उस तरफ बहते जाइए। एंड बहुत सारी जो अभी डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है, जो कि अपने यूनियन के करीब हैं, उनके मन में है ना इस टाइम पर बहुत शांति है। वो कहीं पर भी नहीं भाग रही हैं। लाइफ उनको ना तो यही है कि मुझे करियर में क्या करूँगी, ये होगा वो होगा, ना डिवाइन मस्कुलाइन की ही कोई चिंता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। वो अपने आप में एक रिलैक्स हैं,
पीस में हैं, जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें अब उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हैं। उनको समझ में आ रहा है कि जब वक्त आएगा उनको हर चीज़ मिलेगी, पर उससे पहले जो उन्हें सीखना है, जो उन्हें करना है, वो उन्हें करते रहना पड़ेगा। और इस बात को उन्होंने जीवन में बहुत अच्छे से सीखा है। और अभी हो सकता है एक जो 1 मंथ हमारा गया, इसमें उनने एक मेजर अवेकनिंग को फेस किया हो। बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने शायद अपने इस पूरे जीवन में ना सीखा हो, वो इस 1 मंथ में सीख लिया हो। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से जीवन को शायद अब अभी तक देखते हैं, आपका बिल्कुल रुख ही बदल गया हो। आपको लगे कि शायद आप पहले बहुत अलग तरीके से सोचते थे, जीवन को देखते थे, आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल गया हो। ये जो अवेकनिंग आपकी इस टाइम पर रही, ये बहुत ही फास्ट भी थी और बहुत ही हाईएस्ट लेवल की थी, जिसने आपको अंदर से हिलाया भी और एकदम आपको क्लीन किया। आपको अपने एक पीस में कह सकते हैं, एक प्योरिटी में लेकर आया आपको। एंड लाइफ में जो हो रहा है उसको फेस करें, जीवन का आनंद लेने की कोशिश करें। देखिए, एक दिन सबको मर जाना है, इतना सोच के, इतना टेंशन लेके क्या करना है ना। इसके पीछे मत भागो। जीवन का जो भी सिचुएशन है, जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। रियल कुछ भी नहीं है। हम एक दिन पैदा होते हैं, एक दिन मर जाएंगे। इसके बीच में जो भी हो रहा है, ये इतना रियल नहीं है। इतनी लोग कहते हैं ना, ये हो जाएगा, हम अपमानित हो गए, समाज में हमारा क्या होगा, किसी का डाइवोर्स हो जाता है, किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग जाते हैं। ये बात ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी करती हैं, पर हम जब जीवन में आए हैं तो ये इंसानों के साथ ही होगा ना, किसी और के साथ तो होता नहीं है। सबके साथ ही है। ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें समस्याएं ना हो, या जीवन में उन्होंने ऐसे बुरे अनुभव उनके ना रहे हों। तो फिर कौन किससे क्या छुपाएगा। हम सबके जीवन का पार्ट है ये सारी जो बुरी चीज़ें होती हैं, कहीं कोई अलग नहीं है ना। तो ये चीज़ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे साथ ऐसा हो गया। सबके साथ होता है। जीवन मिला है तो होगा ही ना, जीवन में है ना हम, तो हमेशा अच्छी चीज़ें तो नहीं होंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी, बहुत कुछ होगा। आप खुद सोचिए, आप कितने स्ट्रांग हैं जो आप ये झेल पा रहे हैं। क्या सब ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं झेल सकते हैं? नहीं झेल सकते हैं। जो आप झेल रहे हैं ना, वो आप ही झेल सकते हैं। आप ही इस काबिल हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है। ठीक है, तो अपने टेस्ट को अच्छे से पास कीजिए। जो भी चल रहा है सिचुएशन, उसमें डट कर खड़े रहिए। ये टेस्ट भी आप क्लियर करेंगे एंड 100% आप ये टेस्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।